हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज का हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो होने वाला है सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप पार्ट सेकंड, आर्टिकल 5 to 11। यानी कि जो सिटीजनशिप का हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में आर्टिकल 5 to 11 दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिटीजन कौन होते हैं। सिटीजन अ पर्सन हु एंजॉय फुल मेंबरशिप ऑफ कम्युनिटी इन विच ही लिव्स। यानी कि जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं वहाँ के अगर हम फुल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो हम वहाँ के सिटीजन हैं। इंडिया सिंगल सिटीजनशिप, नो स्टेट सिटीजनशिप। यानी कि जो इंडिया है वहाँ पे सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, वहाँ कोई स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। लेकिन 2019 से पहले वहाँ पे स्टेट सिटीजनशिप थी सिर्फ जम्मू कश्मीर में। लेकिन जब 370 एक्ट हटा तो उसके बाद यह भी खत्म हो गया है, अब वहाँ पे भी सिंगल सिटीजनशिप लागू होती है। उसके बाद आता है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि हम सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते हैं। सबसे पहले बाय बर्थ, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक अगर हमारे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं जन्म हुआ लेकिन हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है तो हम यहाँ के सिटीजन माने जाएंगे बाय बर्थ। उसके बाद है ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987, यानी कि 1987 1 जुलाई से अगर हमारा कोई भी पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुआ है तो भी हम इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। उसके बाद है ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 बोथ, यस। यानी कि अगर हमारे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे बट अब वो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं लेकिन वो वहाँ इलीगल माइग्रेंट्स नहीं है तो भी हम इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। उसके बाद है बाय डिसेंट, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 अगर हमारा फादर इंडिया में पैदा हुआ है बट हम आउटसाइड बोर्न हुए हैं तो भी हम इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। उसके बाद है बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर हमने अपने आप को इंडिया का सिटीजन रजिस्टर करवा लिया तो भी हम इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। उसके बाद है बाय न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि अगर हम न्यूट्रलाइज करवा लेते हैं अपने आप को तो भी हम इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। न्यूट्रलाइज मतलब अगर हम, यानी कि कोई आउटसाइड इंडिया का बंदा है लेकिन वो इंडिया में आकर अच्छे काम कर रहा है, इंडिया के लिए इंडिया के ग्रोथ में अपना हिस्सा डाल रहा है तो बाय न्यूट्रलाइजेशन उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। उसके बाद है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि आप एग्जाम्पल के साथ समझो जैसे कि अगर इंडिया ने नेपाल या भूटान में से किसी एक देश को अपने अंदर मिला लिया है तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनकी जो सिटीजनशिप मानी जाएगी वो इंडियन सिटीजनशिप मानी जाएगी, यानी कि बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। उसके बाद है लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि पहले हम बात कर रहे थे कि हम इंडिया की सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते हैं और अब हम बात करते हैं कि हम कैसे खो सकते हैं इंडिया के सिटीजनशिप को। यानी कि हम इंडियन सिटीजन है लेकिन फिर भी हमारी इंडियन सिटीजनशिप चली जाती है, वो कैसे? उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है बाय रिनंसिएशन, यानी कि अगर हम अपनी तरफ से अगर हम बोल दें कि हम इंडिया के सिटीजन नहीं है तो भी हम इंडिया के सिटीजन नहीं माने जाएंगे, यानी कि वॉलंटरी एक्ट। उसके बाद है टर्मिनेशन, अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे लॉ हमारे खिलाफ हो जाता है तो भी हमारी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद डिप्राइवेशन, यानी कि अगर हम कभी फ्रॉड, फाल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट या डिसलॉयल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो भी हमारी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो डिप्राइवेशन हो सकती है। इसके लिए कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑब्टेन्ड बाय रजिस्ट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जो डिप्राइवेशन है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन सिटीजनशिप पर ही लागू होता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि जो इंसान इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, माइग्रेट हो गए थे, उनके जो राइट्स है सिटीजनशिप के वो कैसे डिसाइड होते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 6, बिफोर 19 जुलाई 1948, यानी कि 1948 से पहले अगर इफ ही और हिज ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, अगर उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और अगर वह इंडिया में बोर्न हुआ है लेकिन वो पाकिस्तान चला गया है तो वो भी इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। उसके बाद दे शुड हैव रिजाइड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन, और
माइग्रेशन की जो डेट है उसके बाद अगर वो यहाँ रह रहे हैं तो वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। उसके बाद है आफ्टर 19 जुलाई 1948, यानी कि अगर जो परमिट सिस्टम आया था वो हमारा आया था 1948, 19 जुलाई 1948 को, कि इसके द्वारा पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान लोग आ और जा रहे थे। तो अगर उस टाइम पे कोई आया है या कोई गया है तो उनकी सिटीजनशिप को हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो सब आर्टिकल 6 में दिया हुआ है। यह है, यानी कि अगर वो उसके मम्मी पापा और उसके दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर बोर्न हुए हैं अंडर परमिट सिस्टम रीसेटलमेंट, अगर उन्होंने ये जो परमिट सिस्टम आया था 19 जुलाई 1948 को, अगर इसके अंतर्गत अगर वो पाकिस्तान से इंडिया आकर रह रहे हैं तो वो भी इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। ही हैड रिजाइड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, यानी कि अगर इस डेट से 6 महीने बाद तक अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं तो इंडिया के सिटीजन है। सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफिसर, यानी सबसे पहले उनको एक काम करना है कि उनको जो ऑफिसर है उसके पास एप्लीकेशन को रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पे इंडिया के सिटीजन के रूप में रह रहे हैं, और अगर वो ऑफिसर उन लोगों को रजिस्टर कर देता है तो वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 7। ये जो आर्टिकल 7 है ये ओवरराइड करता है आर्टिकल 5 और 6 को, यानी कि अगर हमने आर्टिकल 5 के रिगार्डिंग किसी को सिटीजनशिप दी है या आर्टिकल 6 के रिगार्डिंग सिटीजनशिप दी है, लेकिन अगर आर्टिकल 7 मना कर रहा है कि नहीं ये सिटीजन नहीं है, तो यानी कि वो सिटीजन नहीं माने जाएंगे, अगर चाहे उनको आर्टिकल 5 और 6 के अंदर सिटीजनशिप मिल भी गई हो तो भी। आर्टिकल 7 सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, यानी कि इंडिया से जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए हैं उन लोगों की जो सिटीजनशिप है वो इंडिया की नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद है पाकिस्तान, मतलब 1 मार्च 1947 को वो लोग चले गए थे पाकिस्तान लेकिन वापस आ गए, रिटर्न बैक, तो उनके लिए कंडीशन डिसाइड कर दी कि अगर वो इन सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। और ये वही सेम कंडीशन है जो आफ्टर 1948 के बाद जो आर्टिकल 6 में डिसाइड की हुई थी वो सेम आर्टिकल 7 में डिसाइड की गई है कंडीशन से। सबसे पहले ही और आइदर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, अगर उनके किसी भी उसका या उसके माता पिता का या उसके दादा दादी का जन्म इंडिया में हुआ है, रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट, यानी कि जो परमिट सिस्टम चला था उसके रीसेटलमेंट के बाद वो अगर इंडिया में वापस आ गए हैं। ही हैड रिजाइड इन इंडिया आफ्टर री-माइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, यानी कि जो रीमाइग्रेशन है उसके बाद अगर वो एटलीस्ट 6 मंथ के लिए इंडिया में है तो वो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ही हैड सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिसर, और अगर वो ऑफिसर को एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए डाल देते हैं, और उसके बाद है अगर वह ऑफिसर उस एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लेता है तो वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। उसके बाद है आर्टिकल 8 सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट पाकिस्तान, यानी कि जो लोग इंडिया में तो बोर्न हुए थे लेकिन अब वो इंडिया से बाहर रिजाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा वो किसी भी कंट्री में अगर रिजाइड कर रहे हैं तो वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। उनकी कंडीशन है ही his parents और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि 1947 से पहले अगर उनका जन्म हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया में तो वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। He has been registered as a citizen of India by the diplomatic और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव, और जिस भी कंट्री में वो रह रहे हैं वहाँ के जो डिप्लोमेटिक है, इंडियन डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव है, उनके द्वारा उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए तो ही वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। उसके बाद है आर्टिकल 9 नॉट डीम्ड टू बी सिटीजन, यानी कि हम इंडिया के सिटीजन हैं लेकिन हम इंडिया के सिटीजन फिर भी नहीं माने जाएंगे। कैसे?
चलिए देखते हैं। वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि हम वॉलंटरली एक्वायर कर लेते हैं सिटीजनशिप किसी फॉरेन स्टेट की, यानी कि किसी अदर स्टेट की अगर हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, जो हमें मिली हुई है अंडर आर्टिकल 5, 6 और 8 के रिगार्डिंग। उसके बाद है आर्टिकल 10 कॉन्टिन्यूअस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप अंडर प्रोविजंस ऑफ 5, 6, 7, 8 सब, यानी कि अगर हम अपने राइट्स को कॉन्टिन्यूअसली सिटीजनशिप के राइट्स को एक्वायर कर रहे हैं तो भी इन प्रोविजंस के रिगार्डिंग तो ये सब्जेक्ट मैटर हो जाता है एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही है तो उसके लिए सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। उसके बाद है आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो रेगुलेट कर सकती है सिटीजनशिप के राइट्स को। Article 11 Parliament after 26 of January 1950 make law on matters of citizenship, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप के मैटर्स पर लॉ बना सकती है अंडर आर्टिकल 5 to 8। किसी भी आर्टिकल के ऊपर पार्लियामेंट को राइट है कि वो लॉ बना सकती है, और हमारे जो 5 to 8 हमारे जो सिटीजनशिप के राइट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं और रिवोक भी कर सकते हैं। ये जो सभी राइट्स है ये पार्लियामेंट को दिए गए हैं अंडर 26 जन 1950 को। इसके बाद पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी मैटर्स पर सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर पर लॉ बना सकती है, हमारे राइट्स को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी गाइस हमें जरूर बताना, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में अपना डाउट दे सकते हैं। थैंक यू गाइस।